जय हिंद डियर। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि आप कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे करिएगा, प्रेफरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन रहेगा, क्या क्या टर्म रहेगा, किस बेसिस पर आप अपना कॉलेज को क्या करोगे, डिसाइड करोगे। ठीक है, चलिए उससे पहले बता दें कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोगों में से कोई प्रेफरेंस माने प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो सीएमए, तो हमारे यहाँ सीएमए का बैचेस ऑलरेडी रनिंग है। तो आप चाहते हो तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सर इसका टोटल कोर्स फीस कितना है 12,999, जो आप 3 इंस्टॉलमेंट में तोड़ के दोगे। ठीक है, ये प्रिपरेशन से दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, और क्लासेस कितना से 11 से 2 बजे तक है। सर क्लासेस आप 3 मोड में कर सकते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड। इसी तरह से अगर आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है तो सर इसका क्लासेस 11 जुलाई से स्टार्ट है ना। सर ये इसका एग्जाम सर जनवरी या दिसंबर के आसपास अगले साल होगा। सर क्लासेस का टाइमिंग 3 से 4 है, और सर इसका मंथली फीस कितना है 799। ठीक है, सर इसका भी क्लासेस अब 3 मोड में कर सकते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड। हमारा ऐप है, उस ऐप से आप क्लासेस आराम से कर सकते हो। इसी तरह से 11 और 12 दोनों का क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है। अगर आपके आसपास आपके छोटे भाई बहन हो तो 11 में या 12 में तो आप एडमिशन करवा सकते हो। 11 का फीस कितना है पर मंथ 710 रुपया, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सर इसका टाइमिंग कितना है 5 से लेकर 7 5 से 6 ये सारा सब्जेक्ट, 6 से 7 ये सारा सब्जेक्ट। इसी तरह से अगर क्लास 12 में है तो क्लास 12 का फीस जो है 810 रुपया है। इसका क्लासेस का टाइमिंग 5 से 6 ये और 6 से 7 ये। ठीक है, ये रहा इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं आपका प्रेफरेंस लिस्ट। उससे पहले बता दें, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, इसी तरह फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे, तो सर इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। सर क्या बेनिफिट मिलेगा, क्लास 12 में काफ़ी हेल्प की है। इसी तरह सर फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी क्लासेस होगा ऑनलाइन, आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अब कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे करिएगा। तो याद करिए, हमने एक वीडियो बनाए थे। सर क्या वीडियो बनाए थे, ये एक वीडियो बनाए थे। इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा, या अभी हम बता रहे तो सुनिएगा कि सबसे पहले कॉलेज प्रेफरेंस करने के लिए क्या डिसीजन लीजिएगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हैं तो उस बेसिस पे पहले बता रहे हैं, मान के चले कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपका परसेंटेज 90% से एबव है तो सर अब तो संजय बेस कॉलेज कर ही नहीं सकते, इसका ऑटोनोमस बोर्ड है, पहले बताए थे। तो संजय बेस कॉलेज ये भी नहीं कर सकते। तो सर अगर 90% एबव है तो पहला प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए बताओ, गोइंका। पहला लिस्ट में गोइंका रखोगे अगर आपका 90% एबव है और आप कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हो तो 1 नंबर में वहाँ रख दो। फिर लेवल 2 से, इसमें से कम एक कॉलेज लिया और कम से कम आप यहाँ से क्या करोगे 6 कॉलेज सेलेक्ट कर लो। सर मैक्सिमम 25 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, बट आप 10 सेलेक्ट करो तो बन जाएगा। सर कौन, जो लेवल 1 में है। सर यहाँ 1 और यहाँ 6 सेलेक्ट कर लो, कितना हो गया 7, और यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लो, आपका काम कंप्लीट। सेलेक्ट करते समय यहाँ एक ही ऑप्शन है, गोइंका कर लो। यहाँ सर 6 कॉलेज, यहाँ से 3 कॉलेज देख लेना आपके लिए, कौन मॉर्निंग है कौन डे है, उस हिसाब से बगल में डे मॉर्निंग लिख चुके हैं, थोड़ा सा उस हिसाब से देखकर अपना सेलेक्ट कर लेना। तो सर कितना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे 10। अगर कोर्स सर लेवल 2 में है, सर लेवल 2 का मतलब किसी का सर 80% से 89% के बीच में है, 90% से कम है, तो सर यह लेवल 2 से करेगा, उसका कम चांस है सर गोइंका में होने का। तो सर क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, गोइंका छोड़ सकते हो, फिर भी आपकी इच्छा है तो एक तो कॉलेज नंबर 1 में डाल दो, इसी तरह एक तो कॉलेज नंबर 1 में डाल दो। सर यहाँ से तब आप क्या करिएगा 5 लीजिएगा, 1 + 5 और यहाँ से 4 सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सर आपका चांसेस है, इसमें कम चांस, किस्मत रहा तो हो जाएगा। यहाँ 5 कॉलेज, फिर यहाँ 4 कॉलेज। देखिए जब फॉर्म फिलअप करिए प्रेफरेंस, तो आपका यहाँ से 4 कॉलेज हाई चांसेस रहेगा प्रोबेबिलिटी में, यहाँ मॉडरेट रहेगा और यहाँ लो रहेगा। अगर आपका सेकेंड लेवल में है, मतलब आपका 80 से 89% है, देखो अभी हम दिखाएंगे जब कॉलेज प्रेफरेंस करोगे तो अगर आप 1 नंबर में रखो तो उसमें देखना लो दिखाएगा, इसमें दिखाना मॉडरेट, क्योंकि सेम परसेंटेज है, इसमें हाई दिखाएगा। इसका मतलब है कि आप ऐसा अगर सेलेक्ट करते हो तो आपका किसी ना किसी कॉलेज में आपके हिसाब से हो जाएगा। सर अगर मेरा लेवल 3 में है, मेरा परसेंटेज इस लेवल 3 में है,
अच्छा बार बता रहे आप लोग मॉर्निंग डे अपने हिसाब से देख लोगे, सब में डी एम सब लिख दिए, थोड़ा देखोगे। अब हम मान के चले सर वो स्टूडेंट जिसका 70 से 79% है, तो सर क्या करेंगे, तो सर उसका 70 से 79% है, तब सर इसमें से कोई 2 कॉलेज अपना प्रेफरेंस ले लेना जो लो मॉडरेट दिखाएगा, या 3 ले लेना, 3 यहाँ से 3 कॉलेज सेलेक्ट करना। सर यहाँ से 4 कॉलेज और यहाँ से 3 कॉलेज, 10 कॉलेज सेलेक्ट करोगे आपका काम बन जाएगा। सर यहाँ से 3 कॉलेज, यहाँ से 4 कॉलेज, यहाँ से 3 कॉलेज सेलेक्ट करो तो देखना आपको दिखाएगा लो, यहाँ से 4 कॉलेज सेलेक्ट करो तो देखना आपको दिखाएगा मॉडरेट, और यहाँ से करोगे तो उससे ज़्यादा दिखाएगा हाई चांस। क्यों? क्योंकि आपका परसेंटेज इतना है तो इसमें होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, इसमें मॉडरेट रहेगा और इसमें कम चांस रहेगा। रिस्क लेते हैं 3 मिल गया तो अच्छा बात नहीं, तो यहाँ तो एडमिशन होगा, बहुत बैड लगा तो यहाँ एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है? अब बताते हैं सर जिसका सर 69% है, अप टू 69% से कम है, तो सर क्या करेगा, उसको इस कॉलेज से 3 और इस कॉलेज से 7 फॉर्म फिलअप कर दे, आपका 10 कॉलेज हो जाएगा। तो सर जनरली कितना प्रेफरेंस लेंगे, कम से कम 10 कॉलेज भरो, आपका काम बन जाएगा। किस रेशियो से सब बताया अपने हिसाब से देख लेना। अच्छा ये जो प्रेफरेंस बताया कैसे बताया, सर जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं करेगा, अगर सर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो हम तो बोलेंगे सर ऐसा कॉलेज लीजिए जहाँ अटेंडेंस का टेंशन ना हो। और याद रखिएगा अटेंडेंस किस कॉलेज में है नहीं है ये भी वीडियो बना चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, थोड़ा देखिएगा। ये सारा कॉलेज बताया है जिसमें से इसमें अटेंडेंस बहुत जरूरी है और इसमें लो अटेंडेंस है, वीक में 1 दिन 2 दिन चल जाओगे तो काम बन जाएगा। तो जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा इसमें से पहले कॉलेज सेलेक्ट करना और उसके बेसिस पर अपना लेवल चेक करना, उसके बाद से अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। जैसे सर मान लो मेरा 80 से 89% है, तो 80 से 89% इतना कॉलेज है। अब इसमें देखेंगे इसमें से कौन कॉलेज सर हमारा क्या है अटेंडेंस नहीं मांगता है, तो देखो यहाँ और ठीक से देखो इस स्टैंडर्ड में सर ये सब कॉलेज है। अब इसमें देखो जयपुरिया कॉलेज, अगर जयपुरिया कॉलेज देखें तो देखोगे इसमें अटेंडेंस मांग रहा। देखो सर जयपुरिया कॉलेज में कहाँ लिखे, हाँ ये तो आनंदपुर जयपुरिया कॉलेज, इसमें अटेंडेंस है, तो सर उस कॉलेज को हम लोग प्रेफरेंस में नहीं लेंगे। तो सर पहले इसको देखना, देखने के बाद फिर ये लेवल में आना, उसके बाद अपना प्रेफरेंस बनाओगे। तो देखोगे इसमें से कौन कौन कॉलेज है जो अटेंडेंस नहीं है, वो बनना नहीं है तो पहले उसको बना जो इस लेवल में जो अटेंडेंस नहीं मांग रहा है। क्यों? क्योंकि सर आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपना प्रोफेशनल कोर्स को दोगे। हाँ अगर आपको लगता है सर हम अच्छे कॉलेज के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स को भी हैंडल कर लेंगे, तब कोई बात नहीं, तब आराम से गोइंका भरो, अपना परसेंटेज आपका है तो, और नहीं तो पहले प्रायोरिटी देना वो कॉलेज जिसमें अटेंडेंस नहीं है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ लिख देना नॉट अटेंडेंस लिख कर फिर उसमें से सिलेक्ट करना। क्लियर है? अब आते हैं प्रेफरेंस कैसे हो, ये तुमको बताया, अपना कॉलेज का नाम लिख लो, ठीक है। अब आते फॉर्म में कैसे काम करोगे ऑनलाइन। कल बताए थे जैसे ही प्रोफाइल अपडेट करिएगा, अपडेट करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। खुलने के बाद अब यहाँ देखो ऐड कोर्सेस है या कॉलेज है, आप यहाँ क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वो नेक्स्ट पेज ऐसा रहेगा। अब यहाँ क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कि तुम कोलकाता से तो हावड़ा वाला डिस्ट्रिक्ट में जाओगे नहीं, तो अगर कोलकाता है जैसे हम यहाँ कोलकाता सेलेक्ट किए, कोई हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा, कोई मेदिनीपुर का तो मेदिनीपुर करेगा, पूर्वी मेदिनीपुर पश्चिमी मेदिनीपुर वो सिलेक्ट करेगा। सर करने से क्या, करने के बाद 4 इयर्स बिकम ऑनर्स डिग्री सिलेक्ट करिएगा। करने के बाद आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है। पहला आप जो कॉलेज सेलेक्ट किए उसमें से एक कॉलेज का जिसमें करना पहला नाम डाल दिया आ जाएगा, आइया यहाँ नहीं डालिएगा, ये दोनों डालिएगा, उसका क्लिक करिएगा सर्च में, तो कोलकाता में और 4 इयर्स बिकम जहाँ जहाँ है सारा चार्ट खुल जाएगा। ऐसा है, देखो इसको नहीं किए, इसको क्लिक किए तो आपका ये आ जाएगा, पूरा चार्ट खुल जाएगा। अब इसमें से खोज के अपना कॉलेज प्रेफरेंस लेना, या दूसरा ऑप्शन क्या बताया, आप पहला प्रेफरेंस मान लो गोइंका रख दिए हो तो ये दोनों भरिएगा, या गोइंका क्लिक करिएगा, डायरेक्ट गोइंका कॉलेज आ जाएगा। क्या बोले समझ में आ रहा?
सर हमको जयपुरिया में लेना है, इन दोनों को क्लिक करेंगे जयपुरिया लिखिए, जयपुरिया आ जाएगा। या सर हमको पूरा कॉलेज देखना है, ये कोलकाता 4 इयर्स बिकम डिग्री, उसका सर्च में क्लिक कर दो, इस तरह सारा कॉलेज आ जाएगा। तो या तो एक कॉलेज क्लिक नाम डालो वो आएगा, या सारा कॉलेज आएगा, जो भी आएगा। मान लेते सर ये आया। अब सर यहाँ देखिए चेक प्रोबेबिलिटी है, सब कॉलेज के नीचे चेक प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो सारा डेटा तो आप भर चुके हो, उस बेसिस पर अगर मान लो आप यहाँ क्लिक किए हो तो नेक्स्ट जैसे क्लिक करोगे आपको ऐसे करके ये दिखाई दे, नेक्स्ट पेज ये ऐड टू प्रेफरेंस लिस्ट, अब बगल में दिखाई दे देखो हाई। जैसे हम क्लिक किए, एक तो परसेंटेज डालकर मार्क्सिट डालकर उसके बेसिस पर किए, तो इस कॉलेज में सर क्या जयपुरिया कॉलेज दिखा रहा, तो जयपुरिया कॉलेज में दिखा रहा है कब का हाई चांसेस है। अगर आपका 90% है तो आपका हाई चांसेस है, या तो हम सब में 80 लिखे दे, तो सर 100% था तो सर श्योर जहां भी डालेगा हाई चांसेस होगा, तो आपका यहाँ हाई चांसेस दिखाएगा। ऐड टू प्रेफरेंस लिस्ट, जैसे से ऐड टू प्रेफरेंस लिस्ट करेंगे नेक्स्ट पेज ऐसे आएगा, उस कॉलेज का आपका अमाउंट शो करेगा कि उस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आपको टोटल कितना खर्चा लगेगा। उसके बाद देखो नीचे में प्रोसीड रहेगा, इस प्रोसीड में क्लिक करोगे, जैसे से प्रोसीड में क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आएगा। देखिए यहाँ 1 आएगा, Q1 में डाल लो। अब इसके बाद याद रखिएगा, इसको क्लिक कर दिया तो आपका प्रेफरेंस कंप्लीट, और नहीं सर ये पहला ही कॉलेज है और कुछ कॉलेज में डालना है तो फिर अगेन नहीं सर इसमें केवल ऐड क्लिक करिएगा। जैसे ऐड क्लिक करिएगा तो ये नेक्स्ट पेज आएगा, वो 1 नंबर में हो गया, तो एक तो कॉलेज हो गया। अब ये 2 ऑप्शन है, इसको क्लिक करिएगा तो आपको बता देगा कि कौन कौन कॉलेज का आपका प्रेफरेंस लिस्ट बना। अगर पहला है तो सर और कॉलेज सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू टू सर्च में जाना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यू टू सर्च में जाएंगे फिर लिस्ट में आ जाएगा पहला वाला पेज, फिर उसी तरह क्लिक करेंगे चेक द प्रोबेबिलिटी में, जैसे तो आ जाते जल्दी जल्दी यहाँ आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे। फिर मान लीजिए जयपुरिया का हो गया दूसरा कॉलेज में, फिर चेक प्रोबेबिलिटी क्लिक करेंगे तो उसी तरह आपको वहाँ दिखाएगा हाई मॉडरेट एंड लो, जैसे इसमें दिखाया इसमें दिखाएगा। फिर उसी तरह फिर आगे बढ़ोगे, अमाउंट दिखाएगा उस कॉलेज का, फिर प्रोसीड करके आगे बढ़ोगे फिर ये दिखाएगा। अब वो दिखाएगा 2 सेकेंड प्रेफरेंस, जैसे ऐड क्लिक करेंगे वो सेकेंड प्रेफरेंस में चल जाएगा, फिर ये आ जाएगा। फिर आपको करना कंटिन्यू सर्च, नहीं सर 2 ही कॉलेज करना है या 10 कॉलेज हो गया, 10 कॉलेज हो गया, फिर फाइनली इसको क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आप 10 कॉलेज सेलेक्ट किए, 5 कॉलेज सेलेक्ट किए, 15 कॉलेज सेलेक्ट किए, मैक्सिमम 25 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। करने पर आपका पूरा 25 कॉलेज 10 कॉलेज आ जाएगा 1 2। जैसे सर 1 में हम जयपुरिया डाले तो जयपुरिया शो कर रहा, और देखो यहाँ हाई शो कर रहा, बट आप लोग शो करो तो उस हिसाब से दिखाएगा। बोले थे ना अगर आपका 80% है आप गोयका डाले तो आपको वहाँ कहाँ शो करेगा, लो 80% का जितना भी कॉलेज शो करेगा मॉडरेट, और से नीचे वाला में आपका हाई शो करेगा। जैसे ये हाई कर रहा है सर, जैसे देखिए मौलाना आजाद कॉलेज में डाले यहाँ भी हाई शो करेगा। इस तरह का आपका पूरा 10 कॉलेज शो करेगा 1 2 3 4 ऐसे करते हुए। ये वो प्रेफरेंस लिस्ट समझ में। उसके बाद फाइनली आपके कहानी खत्म कर लोगे, शीश बंद करो, कहानी खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं सबको। तो सर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी जगह पर स्टूडेंट फंस जाता है। आराम से करिएगा, कोई गड़बड़ हो गया तो फंस जाओगे, देखना आपका नाम बहुत लेट हो जाएगा। हम जो तरीका बताया है उस तरीका को थोड़ा फॉलो करिए तो हो सकता है आपका फर्स्ट चांस में ही आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। ओके, चलिए, जय हिंद।